2 दिन से खांसी हो रही है, चलो मेडिकल स्टोर से कफ सिरप ले आते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अब आपको अपनी आदत बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने देश भर में करोड़ों लोगों को सीधा प्रभावित किया है। अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप खरीदना संभव नहीं होगा। जी हाँ, अब मेडिकल स्टोर पर जाकर सिर्फ दवा का नाम बताने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची दिखानी होगी। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रूल्स 1945 में बड़ा संशोधन किया है। सरकार ने कफ सिरप को उन दवाओं की सूची से हटा दिया है जिन्हें अब तक बिना डॉक्टर की सलाह के खरीदा जा सकता था। यानी अब सभी तरह के कफ सिरप, चाहे वे सामान्य हो या उनमें कोडीन जैसी दवाएं मौजूद हो, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेंगे। हालांकि एक बात साफ कर दें कि ये नियम हर खांसी की दवा पर लागू नहीं है। खांसी की गोलियां, टैबलेट, लॉजेंजेस अभी भी ओवर द काउंटर उपलब्ध रहेंगे। बदलाव खास तौर पर कफ सिरप की बिक्री को लेकर किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बेहद दर्दनाक कहानी है। कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप पीने के बाद कम से कम 22 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकॉल यानी DEG नाम का जहरीला रसायन बेहद खतरनाक मात्रा में मौजूद था। जिस पदार्थ की स्वीकार्य सीमा सिर्फ 0.1% होनी चाहिए, उसकी मात्रा कई गुना ज्यादा पाई गई। इसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया और दवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। इतना ही नहीं, राजस्थान से भी बच्चों की मौत के मामले सामने आए, जहां रिपोर्टों के मुताबिक छोटे बच्चों को ऐसे कफ सिरप दिए गए जो उनकी उम्र के लिए उपयुक्त नहीं थे। यानी समस्या सिर्फ दूषित दवा की नहीं, बल्कि बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा लेने की भी थी। अगर आपको लगता है कि ये पहली बार हुआ है, तो शायद आप हैरान रह जाएं। साल 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अलर्ट जारी किया था, जब जाम्बिया में 70 बच्चों और उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत भारत में बने कथित रूप से दूषित सिरप पीने के बाद हुई थी। इससे पहले 2020 में जम्मू कश्मीर के रामनगर में 17 बच्चों की मौत और 1998 में गुरुग्राम में 33 बच्चों की मौत के मामले भी जहरीले रसायनों की मौजूदगी सामने आई थी। इन घटनाओं ने बार बार ये सवाल खड़ा किया कि आखिर बच्चों की सुरक्षा के लिए और कितने हादसों का इंतजार किया जाएगा। इन्हीं घटनाओं के बाद सरकार और दवा नियामक एजेंसियों के बीच कई दौर की चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि कफ सिरप को बिना प्रिस्क्रिप्शन मिलने वाली दवाओं की सूची से हटाया जाए, ताकि उनके इस्तेमाल पर नियंत्रण रखा जा सके। आखिरकार अब सरकार ने इस सुझाव को नियम के रूप में दे दिया है। डॉक्टरों का भी कहना है कि हर खांसी का इलाज कफ सिरप नहीं होता। कई सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोफर्न यानी कोडीन जैसी दवाएं होती हैं, जिनका गलत इस्तेमाल छोटे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ मामलों में इससे सांस लेने में गंभीर दिक्कत हो सकती है और जान का खतरा भी पैदा हो सकता है। कई लोग बिना जांच और सलाह के लगातार कफ सिरप लेते रहते हैं, जिससे असली बीमारी छिप जाती है और इलाज में देरी हो जाती है। लेकिन इस फैसले के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या अब मामूली सर्दी खांसी के लिए भी हर बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? क्या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, जहां डॉक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं होते? क्या आम आदमी का मेडिकल खर्च बढ़ेगा, या फिर ये फैसला भविष्य में हजारों मासूम जिंदगियां बचाने वाला साबित होगा? सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर दवाएं सही सलाह और सही निगरानी में दी जाएंगी, तो गलत इस्तेमाल भी रुकेगा और दूषित या खतरनाक दवाओं से होने वाले हादसों पर भी लगाम लग सकेगी। अब देखना होगा कि ये फैसला जमीन पर कितना असर दिखाता है। लेकिन एक बात तय है, अब खांसी होने पर मेडिकल स्टोर तक जाने से पहले आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। आप इस फैसले को कितना सही मानते हैं? क्या सरकार ने जनता की सुरक्षा के लिए सही कदम उठाया है, या इससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।